हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका दोस्त आपका भाई अमरदेव और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल इंदु शिक्षालय में। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.1 किया था। अब हम इस वीडियो लेक्चर में जीरोस के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे कि जीरोस क्या होते हैं, जीरोस पर कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर और सीखते हैं जीरोस के बारे में। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जो भी हम पढ़ेंगे उसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखिए कि हम इस वीडियो लेक्चर में क्या क्या पढ़ेंगे। हम इस वीडियो लेक्चर में जीरोस फाइंड करना सीखेंगे, साथ ही साथ जीरोस को चेक करना सीखेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यूज फाइंड करना सीखेंगे और फाइंड द वैल्यूज ऑफ P1, P0, P-2 इस तरीके के कुछ क्वेश्चन करेंगे और इसी से रिलेटेड कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए कॉपी किताब ले लीजिए, इधर उधर ध्यान भटकाना छोड़िए और मेरे साथ पढ़ने बैठिए जीरोस। जैसा कि स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको जीरोस के बारे में बताया था, ये समझाया था कि जीरोस क्या होते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए वो वैल्यूज जो उसमें रखने पर उस पॉलिनोमियल्स को जीरो कर दे, वही वैल्यूज उसके लिए जीरोस होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको जीरोस के बारे में बताता हूं कि जीरोस क्या होते हैं। स्टूडेंट्स, मैं पहले ही आपको जीरोस के बारे में बता चुका हूं इससे पहले के वीडियोस लेक्चर में। कोई भी पॉलिनोमियल्स जिसमें अगर हम कोई वैल्यू रखें तो वो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, इस तरह के वैल्यूज को हम जीरोस कहते हैं। किसी भी तरीके का पॉलिनोमियल्स हो सकता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक या फिर मोनोमियल, बायनोमियल या कैसा भी। अगर आप उसमें कोई वैल्यूज रखते हैं उस वेरिएबल्स की जगह और यदि वो उस पॉलिनोमियल को जीरो कर देता है तो उसको हम जीरोस कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जीरोस क्या होते हैं और जीरोस को कैसे निकाला जाता है। ये देखिए, मैंने यहाँ लिखा है जीरोस फाइंड। हमारा पहला टॉपिक जीरोस फाइंड, जीरोस फाइंड कि जीरोस को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि कभी भी आपको कोई से भी नॉर्मल लीनियर पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं जैसे x+1 और आपको इसका जीरोस निकालना है तो आप केवल ये करेंगे कि इसके इज इक्वल में जीरो रख देंगे, कुछ इस तरीके से। तो यदि आप इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1 इधर आके माइनस हुआ और आपको पता है कि x की वैल्यू यहाँ -1 आ जाएगी। यही स्टूडेंट्स इस पॉलिनोमियल के लिए जीरोस है। ये देखिए, यदि आप ये वैल्यूज यहाँ रखेंगे तो ये इस पॉलिनोमियल को पूरी तरीके से जीरो कर देगा। 1 - 1 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी को जीरोस कहते हैं। और भी चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिया 3x - 2, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सिंपली आप इसके इज इक्वल में जीरो ले सकते हैं। 3x इज इक्वल टू ये 2 इधर आके प्लस का हो गया, 3x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसका जीरोस है। चेक करते हैं रख के, 3x की जगह 2/3 माइनस का 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 - 2 इज इक्वल टू 0। तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस तरीके से हमने जीरोस कैलकुलेट करना सीखा। ये चीज़ मैं आपको पहले के वीडियो लेक्चर में भी बता चुका हूँ, मैंने आपको दोबारा ये रिकॉल करवाया है कि जीरोस को कैसे फाइंड किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और भी कुछ एग्जांपल लेते हैं और हम उनकी सहायता से समझेंगे कि जीरोस को और कैसे फाइंड किया जाता है। देखिए, यदि और भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो, जैसे मानकर चलिए ax + b, ये हमें पॉलिनोमियल दिया गया है और हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, नॉर्मली आप इसके इज इक्वल में जीरो रख देंगे। ax इज इक्वल टू ये b उस तरफ जाके माइनस का हो गया, ax इज इक्वल टू 0 में से b गया तो -b। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको पता होना चाहिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स कि कभी भी आप किसी भी नंबर्स को या किसी भी वेरिएबल्स को 0 में से माइनस करते हैं तो वो माइनस में ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो x इज इक्वल टू -b और अपॉन में ये a आ गया, तो x की वैल्यू आ गई -b/a। क्या इस x की जगह पे कुछ और वेरिएबल्स हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं 3y - 5। यदि आपको इसका जीरोस निकालना है तो सिंपली आप इसके इज इक्वल में 0 ले लीजिए। तो 3y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5/3। तो ये स्टूडेंट्स इसका इस पॉलिनोमियल का जीरोस आ गया। तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस तरीके से मैंने आपको जीरोस निकालना सिखाया। तो किसी भी तरीके से यदि आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है ऐसे या फिर ऐसे, तो आप उसका जीरो
इसी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जीरोस निकालना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। चलिए अब हम अपने सेकंड पार्ट को समझते हैं, चेकिंग जीरोस, कि हम यदि हमें कोई पॉलिनोमियल दिया गया है और उसका जीरोस भी दिया गया है तो हमें उसको वेरीफाई करके बताना होगा, चेक करके बताना होगा कि क्या वो उसका पॉलिनोमियल का जीरो है कि नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक लास्ट बात बता देता हूँ कि जीरोस को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जो भी आपको लीनियर पॉलिनोमियल दिया गया है, कुछ भी हो सकता है। देखिए मैंने यहाँ तरह तरह के लीनियर पॉलिनोमियल लिए और जिसका भी आपको जीरोस निकालना है, सिंपली उसके इज इक्वल में जीरो रख दीजिए और आप उसके वेरिएबल्स की वैल्यू निकाल लीजिए, वही आपके लिए जीरोस होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम सेकंड पार्ट करना शुरू करते हैं, चेकिंग जीरोस। तो आइए अब हम इसका सेकंड पार्ट करना शुरू कर देते हैं, देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा सेकंड पार्ट है चेकिंग जीरोस। अब हम इसी को करना शुरू करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टूडेंट्स सेकंड पार्ट करना शुरू करते हैं, जो कि है हमारा चेकिंग जीरोस। यदि कभी भी आपको कोई पॉलिनोमियल्स दिया गया है या जीरोस दिए गए हैं तो आप उनको कैसे चेक करेंगे। मैं यहाँ लिखता हूं चेकिंग जीरोस। ये देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 1। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर लिखा है पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस में 1। ठीक है, और यदि मुझे ये दिया गया है कि x इज इक्वल टू -1/2 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज मुझे यहाँ पर रख के चेक करनी है और मानकर चलिए ये भी दिया हुआ है कि 1/2 भी रख के आपको चेक करना है। अब मुझे ये दोनों वैल्यूज रख के यहाँ पे चेक करना है कि क्या वैल्यूज आती है। यदि ये दोनों वैल्यूज रखने पर या इनमें से कोई एक वैल्यूज रखने पर भी हमारा आंसर जीरो आ जाए तो वो उस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो चलिए मैं आपको चेक करके बताता हूँ। हमें पहले ये वाली वैल्यू रखनी है, फिर ये वाली। देखिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ पी एक्स की जगह -12 और x देख लीजिए कहाँ पर है, यहाँ पर, तो 1/2 प्लस में 1। देखिए स्टूडेंट्स, ये डिवाइड में है तो कैंसिल हो सकते हैं, ये -1 बचा और ये +1। यदि आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये 0 बच जाएगा। चलिए इसी तरीके से दूसरे पार्ट को भी सॉल्व करते हैं। 1/2 रखते हैं यहाँ पर, पी एक्स इज इक्वल टू 2x की जगह 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसल, 1 प्लस 1। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा 0 आया है, यहाँ पे हमारा 2 आया है। ये वैल्यू हमारी -12 रखने पर आई है, ये वैल्यू प्लस का हाफ रखने पर आई है। तो देखा स्टूडेंट्स आपने किस तरीके से हमने इसको चेक किया, वेरीफाई किया कि कौन सा हमारा जीरोज है कि नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये -12 रखने पर ये पॉलिनोमियल का आंसर 0 आता है, जबकि ये हाफ रखने पर पॉलिनोमियल का आंसर 0 नहीं आया। तो इस कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि ये -1/2 यानी माइनस का हाफ जो है वो इस पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताता हूँ, फिर आप सही से समझ पाएंगे कि क्या इसका जीरोज है कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे लिखा x² प्लस 2x प्लस में 1 और मुझे कहा गया कि आप x की जगह -1 और 2 रख के चेक कीजिए कि क्या ये इसके आंसर है कि नहीं है। अब मुझे ये और ये दोनों वैल्यूज इस पॉलिनोमियल में रखना है और बताना है कि इसमें से कौन इसका जीरोज है। तो चलिए स्टूडेंट्स, पहले मैं एक वैल्यूज रखता हूँ, x इज इक्वल टू -1। ये देखिए ये रहा आपका पॉलिनोमियल। पहले पॉलिनोमियल को लिख लीजिए। x की वैल्यू आपको क्या रखनी है स्टूडेंट्स, -1 की पावर 2 -1 प्लस 1। यदि आप इसका स्क्वायर करते हैं तो 1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो -2 प्लस 1, 1 एंड 1 2 और ये माइनस का 2, ये देखिए 0 आ गया। चलिए 2 रख के चेक करते हैं, x इज इक्वल टू 2। तो पहले पॉलिनोमियल लिख लीजिए, x² प्लस 2x प्लस 1। आपको x की जगह इस बार 2 रखना है, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 4, 2 2 ज़ा 4 एंड 1, 4 4 8 एंड 1 9। देखा स्टूडेंट्स, हमने -1 रखा तो 0 आया, 2 रखा तो हमारा 9 आया। तो इस कंडीशन में स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि -1 रखने पर 0 आ गया, तो हम इसको इस -1 को इस पॉलिनोमियल का जीरोस कह सकते हैं, जबकि ये 2 रखने पर हमारा 9 आया यानी कि 0 नहीं आया। तो इस 2 को हम इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या आप पॉलिनोमियल्स
कि जीरोस की जांच करना सीख गए। तो चलिए स्टूडेंट्स एक दो और एग्जांपल की सहायता से इसको हम समझते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि वो उसका जीरोस है कि नहीं। मैं यहां पर लिखता हूं पी एक्स इज इक्वल टू एक्स का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस का 3। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें दिया गया है कि x की जगह आप -1 रख के चेक कीजिए कि क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं है। तो फिर से स्टूडेंट्स वही करेंगे हम, जो भी हमें वेरिएबल की वैल्यू दी गई है, जो भी हमें यहाँ x वेरिएबल की वैल्यू दी गई है वो हम इस पॉलिनोमियल में रखेंगे और ये पता लगाएंगे कि क्या इसका आंसर जीरो आता है कि नहीं। और इसके बाद तो आपको पता ही है, यदि जीरो आ जाए तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा और यदि नहीं आएगा तो पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक बार करते हैं। हमें x की जगह रखना है -1, x का क्यूब 3x का स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, -1 रखना है तो रख दीजिए -1, -1 का क्यूब 3, फिर ये x है तो -1, 5 फिर से x तो -1 प्लस 3। इसका यदि आप क्यूब करते हैं तो देखिए ये 3 है तो इस हिसाब से हमारा -1 आना चाहिए। कैसे आएगा मैं बताता हूँ आपको। पावर 3 है तो इसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आप, 2 बार कैंसिल हो जाएगा और 1 बार बच गया तो -1। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ 3 इस 1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 1 आएगा, -5 -1 प्लस 3। यहाँ -1 क्यों आया स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पावर 1 है। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं। -1 इस 3 से आपने इसको किया तो +3, इससे आपने इसको किया तो माइनस एंड माइनस, प्लस का 5 एंड 3, 3 प्लस का 5 प्लस का 3 प्लस का 3 3 6 एंड 5 11 एंड -1, 11 में से 1 गया 10। क्या स्टूडेंट्स ये जीरो आया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए यहाँ 10 आया है। तो ये जो -1 आपको दिया गया है, क्या ये इस पॉलिनोमियल का जीरो होगा? जी नहीं स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको बताया था केवल तभी पॉलिनोमियल का जीरो वो हो सकता है जब उस पॉलिनोमियल को वो जीरो कर दे, पर इसने तो जीरो नहीं किया। इसकी वैल्यू तो यहाँ पर 10 आ रही है। तो इस कंडीशन में जो हमारा इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू दी गई थी -1, वो इस पॉलिनोमियल का आंसर या फिर यूँ कहे जीरोस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हमने दो टॉपिक को सीख लिया है, चेकिंग जीरोस एंड जीरोस फाइंडिंग। मुझे आशा है कि आप ये सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल्स। यदि हमें किसी भी पॉलिनोमियल्स के लिए पर्टिकुलर वैल्यू दी हुई होगी तो हम कैसे उसकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए सीखते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स अब मैं आपको सिखाता हूं कि यदि पर्टिकुलर किसी भी पॉलिनोमियल की वेरिएबल्स की वैल्यू आपको दी गई होगी तो आप उसे कैसे सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स ये बिल्कुल ही वैसा सवाल है जैसा कि अभी हमने किया था कि हमने जीरोस को चेकिंग किया था। हमें कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल्स दिया गया था और हमें उस वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई थी और साथ ही साथ हमें चेक करके बताना था कि क्या वो उसका जीरोस है कि नहीं। तो आप नॉर्मली क्या करते थे, उस वेरिएबल्स की वैल्यू पॉलिनोमियल्स में रख के चेक करते थे कि आंसर जीरो आता है कि नहीं, और उसके बाद आप यस एंड नो लिख सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालने के बाद आपको यस एंड नो नहीं लिखना, केवल आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपकी कैलकुलेशन बेस्ट होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिख दिया पी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस का 5 और मुझे कहा गया कि x इज इक्वल टू 2 पर आप इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू निकालिए। तो मैं सिंपली क्या करूंगा स्टूडेंट्स, इस वेरिएबल की जगह ये वैल्यू रख दूंगा 2 और मैं इसकी वैल्यू निकाल दूंगा 2x माइनस 5, और ये वेरिएबल है तो आप इसकी जगह वैल्यू रख सकते हैं 2 माइनस 5, 2 2 ज़ा 4 माइनस 5, 4 एंड 5, 4 छोटा है 5 बड़ा है, फिर भी आप इसे माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारा पॉलिनोमियल्स 2x माइनस 5 की वैल्यू आ गई कब, x इज इक्वल 2 पर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से मान लीजिए कि यही पॉलिनोमियल दिया रहे आपको और यूं कहे कि आप -3 पर इसकी वैल्यू निकालिए, तो आप सिंपली इसी पॉलिनोमियल में x की जगह पर, x के प्लेस पर -3 रख देंगे। देखिए 2, यहाँ मैंने -3 रख दिया, 5, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 -5, ये देखिए दोनों ही माइनस का है तो माइनस एंड माइनस प्लस होते हैं और साइन माइनस का आता है। तो -3 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स, -11। क्या इससे भी कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो सकते हैं? जी हाँ स्टूडेंट्स, मान के चलिए यहाँ हमें पॉलिनोमियल ऑफ m दे रखा है
3m की पावर 2 माइनस 5m प्लस में 7। और हमें कहा गया कि आप m इज इक्वल टू 1 एंड m इज इक्वल टू -1 पर इसकी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। तो नॉर्मली हम m के स्थान पर, m के प्लेस पर एक बार 1 रख के सॉल्व करेंगे और एक बार -1। तो चलिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, इसी पर मैं आज आपको होमवर्क दूंगा। ये हमने अपना पॉलिनोमियल्स दोबारा से यहाँ पर लिख लिया और इस बार हम पहले 1 रख के चेक करते हैं या फिर 1 रख के वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो 3 ये हमने रखा 1 का स्क्वायर, 5 1 प्लस में 7। देखिए स्टूडेंट्स 3 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 5 माइनस 1 प्लस 7। 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, 5 को 1 से करेंगे तो 5 प्लस 7। यदि आप 3 में से 5 घटाते हैं, छोटे में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस का आएगा। 7 में से 2 गया स्टूडेंट्स तो क्या बचा 5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारा 1 पर या फिर 1 पर। तो चलिए अब -1 पर चेक करते हैं। pm इज इक्वल टू 3m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 7। और अब आपको यहाँ पर रख देना है माइनस का 1। 3 माइनस का 1 माइनस का 1 प्लस 7। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉल्व कीजिए। 3 का 3, 1 का स्क्वायर आपने किया तो प्लस। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमने 1 का स्क्वायर किया था तो 1 आया था, यहाँ माइनस का 1 का किया फिर भी 1 आया। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स कि स्क्वायर कभी भी माइनस में नहीं होते। भले ही नंबर्स माइनस में हो लेकिन यदि आप उसका स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी करूँगा मैं मल्टीप्लाई, प्लस 7। चलिए कर दीजिए। 3 1 जा 3, 5 1 जा 5 एंड 7, 3 एंड 5 8 प्लस 7। ये हमारा आंसर आ गया 15। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कुछ पॉलिनोमियल आपको दिए गए होंगे और आपको एक उस पॉलिनोमियल्स में जो प्रेजेंट वेरिएबल्स होगा उसकी वैल्यू दी हुई होगी। आपको नॉर्मली उस वेरिएबल की वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रख के इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पर किया है सॉल्व कर देना है, तो वही उस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है अब आप ये सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से कुछ वैल्यूज हमें दी गई होंगी और हमें उसको कैलकुलेट करना है। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को भी हमें इसी तरीके से करना है जैसे मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज पॉलिनोमियल के अंदर रख के सॉल्व किया है, इसी तरीके से आपको ऐसे दे दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि आप इसे सॉल्व कीजिए। चलिए आइए मैं आपको 1-2 एग्जांपल करवाता हूं, तब आप इसे अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आइए लेते हैं कुछ एग्जांपल। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने यहां लिखा px इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और आपको वैल्यूज निकालनी है -1 0 एंड +1। ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर चलिए हम यहाँ पर 2 ले लेते हैं। हमें वैल्यू निकालनी है -1 0 एंड 2। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपको एक बार इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स की जगह -1 रखना है, एक बार 0 रखना है और एक बार 2 रखना है और इसको रखने के बाद सॉल्व करके आपके 3 आंसर आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले हम इस माइनस को रखते हैं, -1 2 -1 का स्क्वायर प्लस 2 -1 एंड -1। अब 2 यदि आप इसका स्क्वायर करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया स्क्वायर कभी माइनस में नहीं आते, प्लस का आ गया ये 2 -1 एंड -1। यदि आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आ गया, 2 1 जा -2 आ गया क्योंकि यहाँ माइनस है, ये प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया -1। यदि आप इस 2 में से इस 2 को घटाएंगे तो 0 -1 और यहाँ आपकी वैल्यू -1 आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसी पॉलिनोमियल में एक बार 0 रख के चेक कीजिए कि क्या आता है। 2x की जगह पर 0 -2 0 -1। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 यदि आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया, ये भी 0 है -1, ये मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया, ये भी मल्टीप्लाई होकर 0 हो गया -1, 0 में से 0 गया 0 -1, ये बचेगा -1। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ भी -1 यहाँ भी -1।
हमारा -1 रखने पे भी -1 आया, 0 रखने पे भी -1 आया। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग वैल्यूज रखने पर किसी भी पॉलिनोमियल के सेम वैल्यूज आए? जी हाँ स्टूडेंट्स, बिल्कुल हो सकता है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में -1 की जगह पर x की जगह पर -1 रखा, तब भी यहाँ पर -1 आया मेरा आंसर। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर इसी पॉलिनोमियल में 0 रखा, तब भी मेरा -1 आया। तो चलिए अब हमें 2 रखना है और 2 रख के इसे सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैं इसे यहाँ सॉल्व करता हूँ। px इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। इस बार आपको x की जगह पर 2 रखना है। मैंने यहाँ 2 रख दिया। 2 ये x है तो 2 रख दीजिए का स्क्वायर, 2 फिर से यहाँ x है तो 2 रख दीजिए प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको सॉल्व करना है। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, 2 4 जा 8, ये है 4 प्लस 1, 8 में से 4 गया 4 प्लस 1 और ये आपका आंसर आ गया 5। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप किसी भी पॉलिनोमियल के लिए ये वैल्यूज जो आपको दी हुई रहेंगी क्वेश्चन में, इस तरीके से आप उस पॉलिनोमियल की वैल्यूज को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप इसे सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम अपने वीडियो का लास्ट पार्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ऑफ px। इस px के ऊपर कुछ आपको कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दिए होंगे, उसे किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आइए उसे सीखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि इस जो मैंने आपको सवाल करवाए हैं इनके क्या एप्लीकेशन है। देखिए, मैंने यहाँ पर लिख दिया px इज इक्वल टू 2y का स्क्वायर माइनस 1 और मुझसे ये कहा गया, सॉरी यहाँ पे y आएगा बिकॉज पॉलिनोमियल ऑफ y है। यहाँ और यहाँ कभी भी आपका सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और मुझे कहा गया कि आप फाइंड कीजिए p1 प्लस p-1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे? आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया है, ध्यान से देखिए यहाँ पर 2y का स्क्वायर माइनस 1 और आपको कहा गया कि आप p-1 निकाल कर उसे ऐड कर दीजिए। तो सिंपली स्टूडेंट्स, आप नॉर्मली, क्योंकि आप इनकी वैल्यू निकालना जानते हैं, आप पहले p1 की वैल्यू निकाल लीजिए। यहाँ y की जगह पर 1 रख के 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट्स 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, ये आपका आ गया 1। अब आपको -1 रख के एक बार निकालना है आंसर। 2 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1, 2 और इसका स्क्वायर फिर से प्लस 1 माइनस 1, 2 1 जा 2 माइनस 1, ये आपका आ गया स्टूडेंट्स 1। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? p1, यानी जो आपकी p1 की वैल्यूज आई थी वो 1 थी। इसी तरीके से p-1 और ये इसकी वैल्यू भी आपकी 1 है, तो 1 प्लस 1 ये आपकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। तो आपने इसे सीखा होगा, इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लाई भी हो सकता है, डिवाइड भी हो सकता है। तो चलिए एक मल्टीप्लाई या डिवाइड का क्वेश्चन लेते हैं। मैंने यहाँ लिखा pm इज इक्वल टू 3m का स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 और आपको ये कहा गया कि आप p1 मल्टीप्लाई p-2 की वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले मैं यहाँ पर 1 रख के वैल्यू निकालूंगा, फिर 2 रख के निकालूंगा, सॉरी -2 रख के निकालूंगा और फिर आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो चलिए पहले मैं 1 रख के निकाल लेता हूँ। यहाँ मैंने रखा 1 का स्क्वायर 2 1 प्लस 1, 3 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 प्लस 1, 3 1 जा 3 माइनस 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 माइनस 2 1 प्लस 1, तो ये आपका आ गया 2। तो चलिए अब -2 रख के सॉल्व कीजिए। मैं यहाँ पर -2 रख के सॉल्व करता हूँ, सॉरी यहाँ पर माइनस है 2 -2 प्लस 1 3 और इसका स्क्वायर 4। देखिए फिर से मैंने प्लस का लिया है, माइनस 2 2 जा 4 एंड 4, 3 4 जा 12, 4 प्लस 1 12 एंड 4 16 एंड 17। अब आपको किसकी वैल्यूज निकालनी थी? p1 मल्टीप्लाई में p-2, इसकी वैल्यू 2 है और इसकी वैल्यू 17 है, तो 72 जा 34। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरीके से माइनस के, कुछ डिवाइड के या प्लस के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन
आपको मैंने बता दिया कि किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। नॉर्मली जो आपको पॉलिनोमियल्स दिया गया है, उस पॉलिनोमियल्स की जो भी वैल्यूज़ आपको दी गई है, पहले वो वैल्यूज़ को रख के पॉलिनोमियल में उसका आंसर निकाल लीजिए कुछ इस तरीके से, और फिर जो भी आपको कहा गया है करने को उसे आप आसानी से कर सकते हैं। चाहे वो प्लस हो सकता है, या फिर माइनस हो सकता है, या फिर मल्टीप्लाई हो सकता है, या फिर डिवाइड हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब ये मैंने आपको सभी टॉपिक्स लगभग पढ़ा दिए हैं और अब मेरा जाने का समय हो गया है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ होमवर्क दे देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होमवर्क नोट कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, होमवर्क लिखिए आप। मैंने यहाँ पर 3 क्वेश्चन लिखे हैं। पहला, पी जेड इज इक्वल टू, आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है और आपको z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -2 और z इज इक्वल टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ सेकंड में भी मैंने एक पॉलिनोमियल ऑफ a लिखा है, a स्क्वायर प्लस 3a-1, और आपको pa1, p-3 और p1/2 की वैल्यूज निकालनी है। और साथ ही साथ थर्ड क्वेश्चन में आपको जीरोस चेक करना है। यहाँ आपको पॉलिनोमियल दिए गए हैं और आप इधर इस वेरिएबल्स की वैल्यू है, और आपको इस वेरिएबल्स को इसमें पुट करके ये बताना है कि क्या ये इसका जीरोस है कि नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज की वीडियोस आपको अच्छी लगी। मैंने इस वीडियो लेक्चर में सभी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दिए। जीरोस से रिलेटेड जो भी डाउट्स थे आपके, वो मैंने आपके पूरे कर दिए हैं। फिर भी यदि आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप उसे कमेंट सेक्शन में हमें भेज सकते हैं, और आप ज़रूर हमें बताइए कि आपको ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिनको पॉलिनोमियल्स और जीरोस नाम सुन के ही डर लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं चलता हूँ। सभी को बाय, गुड नाइट।